तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ रसायन विज्ञान का, जो कि एक टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन हार्ड क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तो आपको दिया हुआ है नीले थोथे में जो जल की प्रतिशतता है वो बताइए कि जल की प्रतिशतता जो है वो कितनी है नीले थोथे में। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि आपको ऐसा थोड़ी कि हिंदी दे दिया है तो आप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नीले थोथे का जो है वो आपको पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके उसमें से आप जो है उसमें से जल की प्रतिशतता बता पाएंगे कि उसमें जल जो है वो कितना % है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिना ऑप्शन के ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है परमाणु भार दिया हुआ है कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो नीला थोथा होता है, नीले थोथे का फॉर्मूला क्या होता है। तो नीले थोथे का फॉर्मूला CuSO4 और डॉट में 5H2O, ये होता है नीले थोथे का। ये नीले थोथे का जो है वो सूत्र होता है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि यह H2O यानी कि जल का जो है वो परसेंटेज कितना होगा, प्रतिशतता जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीला थोथे में से जल की प्रतिशतता निकालनी है। तो सबसे पहले पूरा नीला थोथे का हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। तो इसका अणुभार क्या होगा, नीले थोथे का अणुभार निकालते हैं। अणुभार निकालने आपको आना चाहिए, नहीं दिया है तो भी। कॉपर का होता है 63.5, फिर प्लस में सल्फर कितना होता है, एक सल्फर है तो इसका हो जाएगा 32, और प्लस में ऑक्सीजन 4 है तो 4 लेके ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है अणुभार, परमाणु भार तो कितना होता है 16 होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है। फिर ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणे में H2O का, तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिए। तो H2O का एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, फिर प्लस में आपको एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो आप फिर सॉल्व करिए। यहाँ पर 63.5 प्लस में 32 और प्लस में 16 चौके 64 और फिर प्लस में 18 पचे 90, ये कितना हो गया 90। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 249.50 आ जाएगा। ठीक है ना, 249.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा किसका, नीले थोथे का अणुभार हो जाएगा 249.5। बस अब हम लोग का यहाँ पर जो है आधा काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इसके आगे वाले पर कि अब जल की प्रतिशतता जो है वो क्या होगी। तो जल की प्रतिशतता नीले थोथे में, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, नीले थोथे में जल की प्रतिशतता बराबर क्या होगा, नीले थोथे में जल की प्रतिशतता बराबर क्या होगा, तो नीले थोथे में जल का भार, तो नीले थोथे में जल का भार कितना है, नीले थोथे में जल का भार और फिर बटे में नीले थोथे का अणुभार, नीले थोथे का अणुभार। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। नीले थोथे में जल का भार कितना है, तो देखिए 5 है, एक H2O के लिए कितना होता है, एक H2O के लिए 18, यहाँ पर अभी निकाला है। ठीक है, एक H2O के लिए 18 है तो 5 के लिए कितना होगा 90 होगा, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 90 लिख लेते हैं। ठीक है, नीले थोथे में अणुभार कितना है, तो 249.5 है, तो कितना आएगा ये 249.5, एक हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 900/2495, ये हो जाएगा 2495। और जब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशतता निकालना है तो यहाँ पर गुणे 100 करना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ भी गुणे 100 करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 990,000 हो जाएगा। और भाग कितने करना है 2495 से। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा 36%। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको करना ही है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 36% आ जाएगा। सीधे से इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार भी निकलवा दिया मैंने आपको। नीले थोथे का जो है आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब और इसकी किसी चीज़ की प्रतिशतता निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नीले थोथे में जल की प्रतिशतता बताइए, तो सबसे पहले नीले थोथे का हम लोग अणुभार निकालेंगे तो कितना होगा 249.5 होगा। नीले थोथे में जल की प्रतिशतता निकालने के लिए सबसे पहले नीले थोथे में जल का भार, क्योंकि इसी की प्रतिशतता निकालनी है, तो इसका भार
और बटे में नीले तोते का अणुभार, यानी कि जो पूरा टोटल है उसका अणुभार हमने यहाँ पर लिख दिया और गुणे में 100 कर दिया, क्योंकि प्रतिशत निकाली इसलिए हमने गुणे में 100 कर दिया। अब यहाँ पर नीले तोते में जो अणुभार है वो कितना है, 90 है, गुणे हाँ यहाँ पर, और नीले तोते का जो अणुभार है वो कितना 249.5, तो यहाँ पे 1 दशमलव हटाए ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा तो 900 बटे में 2495 हो जाएगा। और गुणे में यहाँ पर हमको क्या करना है, 100 करना है, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। तो बस ये हो जाएगा 90,000 बटे में 2495। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 36% जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो टिक कर देंगे। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे सॉल्व करके कमेंट में कि जो यूरिया है, यूरिया का मुझे बताएंगे कि कितना प्रतिशत है नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताएंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो कितना है। कमेंट में अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने मतलब कि कितना परसेंट है यूरिया में नाइट्रोजन का। ठीक है, तो बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।